ये कहानी एक छोटे से हरे तोते की है जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू एक प्यारा, चंचल और बुद्धिमान तोता था जो अपने सुंदर हरे पंखों और चमकदार लाल चोंच के कारण बहुत आकर्षक लगता था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी जीवंतता और जिज्ञासा को दर्शाती थी। वह हर किसी का प्रिय था और गांव के लोग उसे बड़े प्यार से देखते थे। मिट्ठू बचपन से ही एक छोटे से गांव में एक परिवार के साथ रह रहा था। इस परिवार में एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित और मिट्ठू के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था। मिट्ठू को रोहित ने तब पाया था जब वह एक दिन खेलते खेलते गांव के बाहर पेड़ों के पास गया था। वहां उसने देखा कि मिट्ठू का एक पंख चोटिल हो गया था और वह उड़ नहीं पा रहा था। रोहित ने बिना किसी झिझके मिट्ठू को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। धीरे धीरे मिट्ठू ठीक हो गया और दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। मिट्ठू रोहित के कन पर बैठकर पूरे गांव में घूमता था। रोहित ने मिट्ठू को बोलने की कला भी सिखा दी थी। मिट्ठू, नमस्ते, कैसे हो और क्या हाल है जैसे कई शब्द बोल सकता था, जिससे गांव के लोग बहुत प्रभावित होते थे। जब भी कोई गांव का व्यक्ति रोहित के घर आता, मिट्ठू अपने चिरपरिचित अंदाज में उसका स्वागत करता। उसकी प्यारी आवाज और चंचल हरकतें सभी का दिल जीत लेती। रोहित ने मिट्ठू के लिए एक छोटा सा पिंजरा भी बनाया था, लेकिन उसने कभी मिट्ठू को उसमें बंद नहीं रखा। मिट्ठू घर के अंदर और बाहर जहां चाहता वहां उड़ता फिरता था। उसे खुले आसमान में उड़ना पसंद था, लेकिन वह हमेशा रोहित के पास लौट आता था। उनके बीच ऐसा अटूट विश्वास था जैसे वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। समय बीतता गया और मिट्ठू अब पूरी तरह से स्वस्थ और ताकतवर हो चुका था। वह हर रोज आसमान में ऊंचा उड़ता, लेकिन हमेशा रोहित के पास वापस आ जाता। एक दिन जब रोहित स्कूल गया हुआ था, मिट्ठू ने गांव के बाहर दूर उड़ने का मन बनाया। वह जंगल की तरफ निकल गया और वहां उसने कई तरह के पक्षियों और जानवरों को देखा। वह जंगल की खूबसूरती में खो गया और उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया। जब शाम हुई तो मिट्ठू को एहसास हुआ कि वह काफी दूर आ चुका है। उसने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन अब रास्ता भटक चुका था। उसे रोहित और अपने गांव का रास्ता याद नहीं आ रहा था। वह बार बार आकाश में उड़ता और इधर उधर देखता, लेकिन उसे वह दिशा समझ नहीं आ रही थी जिधर से वह आया था। धीरे धीरे रात होने लगी और मिट्ठू थककर एक पेड़ पर बैठ गया। उसे अब रोहित की बहुत याद आने लगी। वह उदास हो गया और सोचा कि काश वह गांव में ही रहता। उधर रोहित जब स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि मिट्ठू घर पर नहीं है। उसे चिंता होने लगी। उसने अपने माता पिता को बताया और सभी गांव के लोग मिलकर मिट्ठू को ढूंढने निकल पड़े। वे जंगल के पास तक गए, लेकिन मिट्ठू का कोई पता नहीं चला। रोहित बहुत उदास हो गया। उसे लगा जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे बिछड़ गया हो। अगले कुछ दिनों तक मिट्ठू जंगल में भटकता रहा। वह कई पेड़ों पर बैठता, पक्षियों से बातें करता, लेकिन किसी को भी उसका गांव या रोहित के बारे में पता नहीं था। वह दिन रात बस अपने दोस्त रोहित की याद में खोया रहता। जंगल का जीवन उसके लिए नया था, लेकिन वह यहाँ की आजादी में खुश नहीं था। उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताने लगीं। जंगल में एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े तोते से हुई जो बहुत अनुभवी था और जंगल के बारे में सब कुछ जानता था। मिट्ठू ने उसे अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह अपने दोस्त रोहित के पास वापस जाना चाहता है। बूढ़े तोते ने मिट्ठू को समझाया कि अगर वह अपने दिल की आवाज सुने और सही दिशा में उड़ने की कोशिश करे तो वह अपने घर वापस जा सकता है। उसने मिट्ठू को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। मिट्ठू ने बूढ़े तोते की बात मानी और एक दिन पूरी हिम्मत जुटाकर वापस उड़ने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में ऊंचा उड़ान भरी और दिल से प्रार्थना की कि वह रोहित के पास पहुंच सके। कई घंटों तक उड़ते रहने के बाद उसे आखिरकार कुछ परिचित नज़ारे दिखने लगे। धीरे धीरे उसे गांव की झलक दिखी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तेजी से उड़ते हुए रोहित के घर की तरफ गया। जब वह घर पहुंचा तो रोहित उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी खुशी और भावनाओं का कोई मोल नहीं था। मिट्ठू भी बहुत खुश था और वह रोहित के कंधे पर जाकर बैठ गया जैसे वह कभी गया ही न हो। दोनों के बीच की ये दूरी अब और गहरी दोस्ती में बदल चुकी थी। उस दिन के बाद मिट्ठू ने कभी भी गांव से दूर जाने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ गया था कि आज़ादी का असली मतलब यह नहीं है कि आप कहीं भी उड़ते रहें, बल्कि यह है कि आप अपने प्रियजनों के साथ रहें। मिट्ठू ने अब अपने दिल में यह बात बिठा ली थी कि रोहित के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और वह हमेशा रोहित के साथ रहेगा।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी भी समय या दूरी से नहीं टूटती। चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएं, अगर आपके दिल में अपने प्रियजनों के लिए सच्चा प्यार है, तो आप हमेशा उनके पास लौट कर आ सकते हैं। मिट्ठू की तरह हमें भी अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी असली ताकत हैं।